नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़। जेएमएस यानी जनलोक मंथन संदेश, और मंथन से होगा हर बात का हल। इस बात का मंथन चल रहा है कि क्या वास्तव में किसी समस्या का हल निकल सकता है। समस्याएं इस समय दो बहुत तेज़ी से लोगों की ज़ुबान पर है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या वास्तव में आडंबर और पाखंड फैला रहे हैं, क्या उनकी कथाओं में अमर्यादित भाषा बोली जा रही है। दूसरी तरफ शिवपुरी ज़िले में हम आपको याद दिला दें कि शिवपुरी ज़िले में पिछौर तहसील है, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा का आयोजन करने वाले थे 24 नवंबर को, और उसी दिन दलित पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव की भी संविधान बचाओ रैली थी। इन दोनों स्थितियों में सरकार पर प्रेशर हुआ या धीरेन्द्र शास्त्री पर के कहने पर क्या हुआ, इन पूरी बातों को जानने के लिए आज जेएमएस न्यूज़ की टीम दामोदर यादव जी के घर पर है और उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, आखिर क्यों आपकी रैली को जो है निरस्त करवा दिया गया है? यही सवाल मैं आपके माध्यम से सरकार से भी पूछ रहा हूँ कि हमारी जो सभा थी वो थी संविधान बचाओ सभा, और निश्चित रूप से अब रैली का स्वरूप तो इसलिए हो जाता है क्योंकि संविधान को बचाने के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, और जो संख्या का उनका अनुमान था प्रशासन का कि 500 लोग आएंगे तो वहाँ 25,000 भी हो सकते थे। लेकिन बात यह है कि बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कथा पाखंड और आडंबर से जुड़ी है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं उससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि कथा वाली मंच पर बैठ के वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, छुआछूत भी को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं, और आडंबर पाखंड को भी बढ़ावा देने के साथ साथ अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो उनकी कथा के लिए पुलिस बल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हवाला दिया है हमारी अनुमति कैंसिल करते हुए। उन्होंने कहा कि सारा पुलिस बल उधर चला गया और हमारे पास नहीं बचा, इसलिए आपकी अनुमति निरस्त की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और डीजीपी महोदय से, कि इसका जवाब दीजिए कि आडंबर पाखंड फैलाने वाले व्यक्ति के लिए इतनी ज़्यादा सुरक्षा आपको देना है, और जो संविधान के प्रति, विचार के प्रति जागरूक लोगों को करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी अनुमति निरस्त कर देना है। हम लोग हारने वाले नहीं हैं। अगर अनुमति इनको नहीं देनी थी तो 19 तारीख को ही नहीं देते, 19 को अनुमति दे देते हैं और कल 23 तारीख को शाम को सेकंड हाफ में कैंसिल कर देते हैं। हजारों कार्यकर्ता हमारे मेहनत कर रहे थे, बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे। अब वो सारे लोगों की तैयारी हो चुकी और वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच भी चुके हैं। अब जवाब भी प्रशासन के पास नहीं है। तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि वो खुद वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना करें और इस बात का स्पष्टीकरण दें कि वो आडंबर पाखंड के साथ हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान के साथ हैं। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। हम आगामी 26 तारीख को इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, हमने तय कर लिया है। भोपाल में अनुमति अभी दे दी गई है भोपाल के जिला प्रशासन के द्वारा। हम जयंती मैदान में, अम्बेडकर मैदान भी जिसको कहा जाता है, 26 तारीख को संविधान दिवस है, उस दिन हम लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे, वहाँ सभा को संबोधित करेंगे और फिर संविधान की कॉपी लेके जाएंगे मोहन यादव जी के पास हजारों की संख्या में कि ये संविधान की कॉपी पकड़ो, संविधान को पढ़ लो, इसी संविधान की कसम खा के आप मुख्यमंत्री बने हो, और इसका जवाब दे दो कि हमारी अनुमति कैंसिल की तो किस आधार पे की। इसका जवाब दे दो कि 13% होल्ड अभ्यर्थी ओबीसी के अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो वो डंके की चोट पे आरक्षण लागू कब होगा, इसका मोहन यादव जी जवाब दे दें कि इसी मध्य प्रदेश के अंदर सिविल जज की परीक्षा के जब परिणाम आते हैं तो SC ST OBC के लोगों को क्यों अब उपेक्षित किया जाता है, और इसका जवाब भी उनसे मांगेंगे। और ये मांग करेंगे कि OBC SC ST के साथ होने वाली आतंकवादी घटनाओं पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगे, और न सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट बल्कि अब तो OBC के साथ भी वैसी घटनाएं हो रही जो पहले दलित भाइयों के साथ होती थी, तो उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चले। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्राएं रुकें गैर संवैधानिक, और धीरेन्द्र शास्त्री की कथाएं भी बैन हों जिनसे वो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो कौन सी वो बातें हैं 3-4 जिस पर अंधविश्वास नजर आता है? सबसे पहले तो जो वो पर्ची निकालने की बात करते हैं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से। पर्ची निकालना एक ट्रिक है, वो धीरेन्द्र शास्त्री कर सकते हैं। पर्ची निकाल के ये बताना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अगला सवाल क्या पूछोगे कोई भी माइंड रीडर बता देगा। तो ये माइंड रीडिंग करना उनको आता है, उनने ये पढ़ाई कर ली होगी, सीख लिया होगा, कला है। बहुत सारे लोगों को आता है, देश में बहुत फेमस लोग हैं माइंड रीडिंग करने वाले। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अगर वास्तव में कुछ चमत्कार करना जानते हैं तो टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लोगों के एक्सीडेंट, लोगों की दुर्घटनाएं, उन सब के बारे में बताना चालू कर दें।
और उनका उपचार भी बता दें। समस्या अकेला बताना कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, समस्या का निवारण बताना ये किसी भी बड़े साधु संत का काम होता है जो मार्गदर्शन करते हैं। धीरेन्द्र उसी मंच पे बैठ के आडंबर पाखंड फैलाते हैं और उसी मंच पे आपने एक वीडियो देखा होगा, ये दूर रहे छूत हैं करके बात कर रहे हैं, तो छुआछूत भी वहीं फैलाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इस मध्य प्रदेश में अगर जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा दोहन शोषण अगर कहीं होता है, भेदभाव होता है, बड़ी घटनाएं होती हैं जिनको हम जातंकवादी घटनाएं कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में होती हैं, उसी छतरपुर में होती है। इसका जवाब भी धीरेन्द्र के पास नहीं है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री की कथाएं भी बैन होना चाहिए और उनकी यात्राएं भी रुकना चाहिए। तो कुल मिलाकर दामोदर यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री कहीं ना कहीं अविश्वास फैला रहे हैं और जो माइंड रीडिंग की जो उनके अंदर गुण है, जो कला है, वो उन्होंने उसमें पारंगत हैं। इस वजह से ये लोगों को अंधविश्वास जैसे लगता है, ख़ासतौर से बुद्धिजीवी वर्गों के लिए। लेकिन इन दो बातों में सबसे बड़ी बात ये रही कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री के दबाव में दामोदर यादव की रैली को रोका गया है? इस पर विशेष मंथन चिंतन की ज़रूरत है। संविधान बचाओ को लेकर के दामोदर यादव, उनका संगठन लाखों रुपए खर्च किया, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? देखते रहिए जेएमएस न्यूज़।